Hello friends, welcome to my YouTube channel Super Mathematics Classes. I am Ajit Kumar. Today we shall discuss about integration. This is my third video of integration. यह मेरा इंटीग्रेशन का तीसरा वीडियो है। मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये मेरा पार्ट 3 वीडियो है। तो यहाँ से मैं उसमें बहुत सारा क्वेश्चन बताया हूँ और बहुत ही ईजी तरीका से बताया हूँ। यहाँ भी मैं आप लोगों को अच्छा से सिखाऊँगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह सब वीडियो अच्छा लग रहा होगा। कृपया अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये फिर आपका cos 4x - 5 यानी ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए cos x के जगह आपका 4x - 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए cos 4x - 5 dx। ये x के सापेक्ष समाकलन करना है, ये समाकलन ज्ञात करना है यानी इंटीग्रेशन ज्ञात करना है आपको। तो cos 4x - 5 यानी x के जगह क्या दिया हुआ है, पूरा 4x - 5, ठीक है। तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है साइन में, तो साइन 4x - 5। जब भी x का गुणांक, यहाँ x है, उसका गुणांक कितना है 4, तो x का गुणांक को हम नीचा लिख लेते हैं बट्टा में। तो 1/4 साइन 4x - 5 प्लस के या सी जोड़कर आप आंसर लिख दीजिए, क्योंकि के या सी आपका अचर पद होता है तो आप उसको लिख दीजिए, यानी अचर पद यानी कांस्टेंट होता है। फिर ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं अभी सॉल्व कर दूं। सेक 2x इंटू टेन 2x dx। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट सेक एक्स। तो सेक एक्स तो मैंने लिखा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताया था कि x का गुणांक नीचा बट्टा में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी x का गुणांक क्या है 2 है, तो उसको भी हम बट्टा में लिखेंगे। तो 1/2 सेक 2x प्लस के आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। ये फिर मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन लिख लिया, 3 और 4 नंबर। तो इसका देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये आपका क्वेश्चन है 5 - 4x dx। तो जब भी रूट में होता है तो उसका क्या लिखते हैं 1/2, यानी 5 - 4x, इसका क्या होगा 1/2 dx। तो 1/2 नीचा है प्लस में, जब इसको ऊपर भेजेंगे यानी ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस में। जैसे कि देख लीजिए माइनस 1/2 dx। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लागू होगा फिर से। इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n इंटू एक्स पे पावर n + 1/n+1 x पे पावर n प्लस, इस फॉर्मूला पे आपका ये वाला क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए 5 - 4x -1/2 + 1/-1/2 + 1। उसके बाद 5 - 4x, इसको जब भी घटाइएगा देखिए यहाँ पे -1/2 + 1 है, तो इसका बाई 1 होगा 2 -1 + 2 यानी 1/2 होगा। तो इसका 1/2 हुआ और नीचा में 1/2, ठीक है। तो इसको ऊपर कर लीजिए 2, और जब भी रूट इसका 1/2 है तो इसका रूट में भेज दीजिए 5 - 4x। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे छूट रहा था आपका, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी x का गुणांक होता है तो उसको साथ में ले लेते हैं। तो -4x यहाँ से लेना होगा, -4x, फिर -2 से 2 काटिएगा -2। तो फिर इसको जब भी ये वाला यहाँ से देखिए -2 आपका नीचा ही हो गया, तो -1/2 ऊपर क्या है तो 5 - 4x पर पावर 1/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा 5 - 4x। यानी यहाँ से मैं यहाँ से इसको देख लीजिए 4 इसलिए छोड़ा था ताकि आपको समझ में आए बढ़िया से। तो जब भी x का गुणांक यहाँ 4 है तो इसको यहाँ ले लिए बाहर, उसके बाद यहाँ माइनस लिए, माइनस ये 4 है, इसका सॉल्यूशन किया तो 1/2 आया, यहाँ से 2 से 2 खत्म -2, तो -2 और ऊपर 1/2 और इसका 5 - 4x है, तो इसका क्या होगा इसका पावर 1/2 है। तो जब भी 1/2 यहाँ पे जब रूट था तो मैंने 1/2 किया, और फिर आपका ऊपर में 1/2 आया तो फिर उसका रूट में प्लस के आंसर। इसको लिख लीजिए आप लोग। फिर देखिए ये आपका क्वेश्चन, इसका मैंने डिफ्रेंसिएशन का एक वीडियो बनाया था जहाँ पे इसका चर्चा किया था x डिग्री वाला। यानी जब भी देखिए यहाँ पे जब भी x डिग्री होता है
तो x डिग्री का क्या होता है, रेडियन में चेंज कीजिए, 5/x 180 रेडियन में चेंज कर दीजिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाइए, तो सेक πx/180 इंटू tan πx/180 dx। उसके बाद फिर sec x इंटू टेन एक्स का क्या फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू टेन एक्स का फॉर्मूला होता है sec x। तो sec x πx/180, तो फिर यहाँ पे x का गुणांक कितना है, पाई/180, तो पाई बाई आप 180 लिख लीजिए, 180 सीधा ऊपर जाएगा और नीचा में पाई, और ये सेक πx/180। अब देखिए πx/180 के लिए यहाँ पे देखिए πx/180 है, तो इसके लिए जब मैंने x डिग्री के लिए एक πx/180 लिखा, तो क्या πx/180 डिग्री के लिए हम एक सिर्फ x डिग्री नहीं लिख सकते हैं, तो इसी तरह 1/180 पाई सेक x डिग्री प्लस के जोड़कर आंसर। मैंने x डिग्री यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि πx/180 है, तो उसका x डिग्री है। फिर इसको आप लिख लीजिए, फिर यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन लिखा, 5 और 6। फिर इसका देखिए सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x + 2 dx। फिर ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको फॉर्मूला में आप देखे होंगे कि 1/x = dx बराबर log e⁻x होता है। तो 1/x का फॉर्मूला होता है log ex, तो उसी तरह आपका 1/x ही है। यहाँ पे समझिए कि 3x + 2 आपका सिर्फ x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, x का मतलब x जैसा ये काम कर रहा है, तो 1/x है, तो 1/x के लिए log e⁻x है, तो लिख लीजिए log e⁻3x + 2। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि इंटीग्रेशन में x जिसके सापेक्ष यानी x के सापेक्ष अगर आप समाकलन ज्ञात कर रहे हैं तो उसका गुणांक नीचा लिखना होगा आपको। तो x के सापेक्ष कर रहे हैं यानी x का 3 है, तो 3 नीचा, 1/3 log e⁻3x + 2 प्लस के, आंसर हो गया। और फिर इसको देखिए, ये आपका क्वेश्चन है। फिर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन है, पहले देखिए यहाँ पे 1 + 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 2x 4x² है, तो उसका हम 2x पर होल स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद dx, देखिए यहाँ पे कैसे होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का, यानी ये आपका फॉर्मूला हुआ इसका, यानी कैसे होगा, यहाँ पे देखिए 1/1 + x² बराबर क्या होता है tan इनवर्स x, ये dx, ये आपका 1/1 + x² dx का क्या होता है tan इनवर्स x, तो यही tan इनवर्स x है। तो देखिए x की जगह आपका क्या है 2x दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे जैसे x लिखे हैं यहाँ पे, तो आप इसके जगह 2x लिख लीजिए, तो tan इनवर्स 2x। मैंने बोला था कि जिसके सापेक्ष यानी आप यहाँ पे x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो यहाँ 2x है, तो वो 2 आपका नीचे आएगा। उसके बाद 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस के, इसको लिख लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन मैंने और लिखा फिर, और इसका देखिए सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - 9x² dx। तो देखिए आपको सबसे पहले जितना भी इस बुक में फॉर्मूला यानी इंटर फर्स्ट सेकेंड ईयर के सेकेंड बुक में जितना भी फॉर्मूला दिया हुआ है इंटीग्रेशन से रिलेटेड, आपको जब इंटीग्रेशन में आप जाइएगा फर्स्ट पेज में ही आपको इंटीग्रेशन का पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा। तो वहाँ से सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद कर लेना होगा। आप फॉर्मूला जब याद कर लीजिएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा कि इसको किस तरह सॉल्यूशन करें, इसको किस तरह सॉल्यूशन करें। जब तक आप फॉर्मूला नहीं याद कीजिएगा आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, तो इसलिए सबसे पहला जरूरी आपको फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए। उसके बाद देखिए, तो यहाँ इसको मैं बताऊं, इंटीग्रेशन 1/√1 - 9x² है, तो इसका फॉर्मूला जब आप याद किए होते तो आपका देखिए इसका इंटीग्रेशन ऑफ √1 - x² dx बराबर क्या होता है साइन इनवर्स x। तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 - x² dx इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स x।
तो 1 आपका दिया हुआ है रूट अंडर 1, 1 रूट अंडर है तो रूट अंडर 1 है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह यहाँ पे क्या है 9x, तो 3x² आप कर सकते हैं dx। उसके बाद नेक्स्ट 1/√अंडर, तो फिर यहाँ पे देखिए आप इसका यहाँ से डायरेक्ट आपको जब बता दिएगा कि यहाँ पे इसका इतना फॉर्मूला होता है, तो साइन इनवर्स x, तो x के जगह आपका क्या है 3x है, तो 3x है तो जब भी मैं बता रहा हूँ बार बार और बताते आ रहा हूँ कि जब भी x का गुणांक होता है उसको हम नीचा लिखते हैं, तो 1/3 साइन इनवर्स 3x प्लस के, ये आपका आंसर हो गया। ये तो बहुत ही इजी है, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर 3 माइनस 2x dx, तो इसका डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है e पे पावर x, यानी ये जो इतना है 3 माइनस 2x वो x का मान है, यानी x के जैसा काम कर रहा है, तो e पे पावर x है तो e पे पावर x डायरेक्ट उसका फॉर्मूला होता है। और फिर देखिए यहाँ पे e पे पावर x कितना है -2, उसका गुणांक है -2, तो -2 आपका नीचे आएगा, -1/2 e पे पावर 3 माइनस 2x प्लस के, आंसर हो गया। फिर ये 2 क्वेश्चन मैंने आपका बना दिया, यहाँ से आप आराम से लिख लीजिए वीडियो को रोक कर। फिर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखा, ये आपका क्वेश्चन है 4 का 1 नंबर है ये वाला, तो देखिए इसको भी आसानी से आप ये सिर्फ दिखने में लॉन्ग है पर हार्ड नहीं है, क्योंकि जितना भी मैं आपको जितना भी यहाँ से आप पीछे मैं जितना भी क्वेश्चन बताया था आपको वहाँ से ये इस टाइप का सिर्फ मानिए कि ये वाला था, ये वाला था और ये वाला था, यानी प्लस माइनस से यहाँ पे आपका जोड़ दिया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 2x माइनस 3, तो सिर्फ इसके लिए यहाँ जो dx है, देखिए यहाँ dx है ना, तो इसको dx से सबसे गुना कर लीजिए, इंटीग्रेशन उसी के साथ में लगा दीजिए। फिर प्लस है यहाँ पे तो प्लस इंटीग्रेशन इसके साथ में लगाइए cos 3x के साथ, और फिर dx, फिर माइनस 5 है तो 5 कांस्टेंट है तो उसको बाहर लेंगे, तो 5 इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर 2x dx। उसके बाद देखिए तो मैंने आपको बताया है कि जब भी रूट होता है, यानी रूट होता है तो उसको क्या करते हैं 1/2 लिखते हैं, इसलिए 1/2 लिखते हैं क्योंकि आपका जो ये वाला फॉर्मूला दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n dx का, तो इसका फॉर्मूला होता है x पे पावर n+1/n+1, तो इतना फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जब रूट रहेगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, n कैसे लिखेंगे 1/1 कैसे जोड़ेंगे, तो इसलिए रूट में तो 1 जुड़ेगा नहीं, तो इसका रूट हम इसलिए लिखें यहाँ क्योंकि इसका 1/2 का रूट होता है, तो इसीलिए 1/2 लिखें, क्योंकि यहाँ पे n है तो n आप कर लेंगे यहाँ से और +1 जुड़ जाएगा 1/2 में, लेकिन जब भी रूट रहेगा तो उसमें आप 1 कैसे जोड़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 1/2 में किया। प्लस है तो प्लस cos 3x है, तो इसका यहाँ से देख लीजिए cos 3x है तो यहाँ से फॉर्मूला इसका क्या होता है sin 3x, यानी साइन होता है तो यहाँ पे 3x है तो इसलिए मैंने 3x लिखा। और देखिए x का गुणांक यहाँ पे फिर 3 दिया हुआ है तो 3 यहाँ पे लिखेंगे नीचा, फिर -5, फिर यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन e पे पावर x, यानी इंटीग्रेशन ex का फॉर्मूला होता है ex, तो e पे पावर 2x है तो बाई में 2x होगा, क्योंकि x का गुणांक कितना है 2, तो 2 बाई में आएगा। उसके बाद बाई यानी नीचा 2x माइनस 3 है तो 2x माइनस 3 1/2, तो प्लस यहाँ पे जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n dx है, तो देखिए x पे पावर n+1 है तो n यहाँ पे आपका 1/2 है, +1 है तो मैंने +1 लिखा, फिर देखिए इसका बाई है तो बाई ये वाला बट्टा, फिर n+1 है तो 1/2 +1, ये सब तो आपका बन चुका है, तो 1/3 sin 3x माइनस 5/2 e पे पावर 2x, ठीक है। तो देखिए इसको जब जोड़िएगा 1 तो 3/2 होगा, 1/2 +1 को जोड़िएगा तो 3/2 होगा, फिर देखिए इसका भी 3/2 होगा, +1/3 sin 3x माइनस 5/2 e पे पावर 2x, तो ये 2 सीधा ऊपर जाएगा और बाई 3 2x माइनस 3
पे पावर 3/2 प्लस 1/2 1/3 है साइन 3x माइनस 5/2 ई पे पावर 2x प्लस के आपका आंसर हो गया। यहाँ पे फिर मैंने इस क्वेश्चन को लिख लिया और यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है 1/y-2 का होल स्क्वायर, तो dy यहाँ पे फिर प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/y रूट अंडर y² - 1 dy। यहाँ पे इसको इस तरह कीजिए, उसके बाद ये y-2 पर पावर +2 है तो ऊपर इसको कीजिएगा तो क्या होगा -2 dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इसको देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/y इंटू y पर पावर 2 - 1, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेक इनवर्स y, तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए सेक इनवर्स y। और इसका देखिए फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x पे पावर n dx का फॉर्मूला यूज होगा इसके लिए, तो x पे पावर n+1/n+1 होता है। तो यहाँ पे देखिए y पे पावर y-2 पे पावर -2 है तो +1 जोड़िएगा और फिर -2 + 1 प्लस सेक इनवर्स y, उसके बाद क्या होगा y-2 पे पावर -1 होगा नीचा -1 प्लस सेक इनवर्स y होगा। उसके बाद ये -1 है तो माइनस यहाँ कर लीजिए, और ये जब भी इन्वर्स में होता है तो आपको कितना मैं बता चुका हूँ कि उसको पलट देते हैं, तो y-2 और ये आपका पावर 1 हम नहीं लिखते हैं क्योंकि पावर 1 ऊपर ऑलरेडी छुपा रहता है, प्लस के आंसर हो गया। फिर आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये सिर्फ दिखने में लॉन्ग है पर हार्ड नहीं है। आप जब भी इसको यहाँ वीडियो देख लीजिए और इसको एक बार रिवीजन कीजिएगा, आप आसानी से बता सकते हैं किसी और को, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन आप सबको बारी बारी से ले लीजिए, cos n π/2 माइनस थीटा डी थीटा, माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन 1/sin² थीटा डी थीटा प्लस 1 है तो 1 का आप जानते हैं कि जब भी 1 होता है यानी कांस्टेंट तो डायरेक्ट डी थीटा हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि डी थीटा का आपका थीटा हो जाएगा, जैसे डी एक्स का एक्स होता है डी वाई का वाई होता है, तो यहाँ डी थीटा है तो इसका थीटा हो जाएगा कॉस n π/2 माइनस थीटा, यानी इसका कॉस का इधर थीटा है तो यानी थीटा के साथ क्या गुना है, यहाँ पे माइनस सिर्फ गुना में है, तो आप कॉस थीटा का क्या कीजिएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, तो थीटा ये पूरा आपका थीटा मानिए, तो n π/2 माइनस थीटा है तो माइनस इसका बाहर होगा तो माइनस यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ माइनस नीचा आएगा तो नीचा माइनस को नहीं लिखते हम ऊपर लिखते हैं, यानी इसके साथ 1 है तो 1 कीजिएगा तो वो भी ऊपर ही जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस इसका यहाँ से एक चीज़ देखिए, मैं इसको मिटाऊँ या फिर देखिए यहाँ से इसको मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि आप 10th में पढ़े हैं 1/sin² थीटा, यानी 1/sin² थीटा का इंटीग्रेशन में नहीं फॉर्मूला होता है, तो 1/sin² थीटा का नहीं होता है तो इसको क्या चेंज कर दीजिए कॉसेक में, तो cosec² थीटा का क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस कॉट थीटा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा होता है प्लस, तो ये इसका थीटा होता है डी थीटा है इंटीग्रेशन डी थीटा, तो डायरेक्ट थीटा माइनस साइन n π/2 माइनस थीटा, माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 प्लस थीटा है प्लस के आंसर। ये आपका पूरा आंसर हो गया। यदि आपको इसमें इस वीडियो में कहीं भी आपको परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और वहाँ से आप फिर से मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा इसी का, क्योंकि ताकि आप समझ जाए। थैंक यू।